पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एस एन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हमने देख लिया था, ठीक है, बट वो कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगा नहीं। आफ्टर दैट तुमने एस एन के फॉर्मूला के बाद एक और चीज फॉर्मूला को देखा होगा, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। इसको तुमने जरूर पढ़ा होगा, ए प्लस एल, या तुमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सुना होगा, है कि नहीं? यही दो फॉर्मूला होता है ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पर एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, या फिर कभी कभी लास्ट टर्म के जगह पर इसको nth टर्म भी बोला जाता है। तो वो जरूरत के हिसाब से अपन फॉर्मूला को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें अगला जो चीज पढ़ना है वो समझो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये सब पर मैं क्वेश्चन अगले क्लास में पूरा सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, इजी इजी भी कर लेंगे एक दो क्वेश्चन, बट थोड़ा सा टफ वाला भी देखेंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक रिमार्क ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो मुझे तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। देखो, तुमने अभी तक टीएन पढ़ लिया है, टीएन मतलब nth टर्म का एक्सप्रेशन को पढ़ लिया है, और एसएन पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहता है कि एसएन का फॉर्मूला कुछ दिया रहता है। इफ एसएन इज गिवन, तुम्हें एसएन का कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, तो तुम्हें वहां से बताना होगा कि टीएन क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये दो चीजें तुम्हें बतानी होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है एस टी डी, एसटीडी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसटीडी जो आज से 10 12 15 साल पहले जो ऐसे नहीं वहां पर बैठ करके कॉइन डाल करके ऐसे हेलो हेलो बात करते थे, वो वाला एसटीडी। कॉइन वाला यूज किए हो, एक एक रुपया डाल करके? बीच में आज से मुझे याद है यूज किया 7 साल या आई थिंक 10 साल पहले बहुत जबरदस्त ट्रेंड आया था, येलो कलर का 10 साल फोन पहले होता था, उसके अंदर पैसा डालते थे, हेलो हेलो। ओके, तो देखो, इसमें एस का मतलब होता है एसएन। अगर तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन में यही चीज दिया रहेगा, इस एसएन के मदद से तुम्हें टीएन पता करना है। तो एसएन अगर दिया हुआ है तो टीएन कैसे पता करोगे? उसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस। एक एग्जांपल ले लेंगे, समझा देंगे तुमको। और अगर तुम्हें टीएन पता चल गया तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, डी मैंने कैपिटल में लिखा है, उसको तुम कॉमन डिफरेंस समझना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं टीएन माइनस वन, ये चीज होता है। बट भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं कभी भी तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस कभी नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूं एक बहुत सिंपल सा चीज। ज्यादातर दिक्कत होता है सम से, अगर क्वेश्चन ने मतलब दुर्भाग्यवश अगर क्वेश्चन ने ये पूछ दिया कि तुम्हें मैंने एक एस का एक्सप्रेशन दिया है, तुम कॉमन डिफरेंस पता करो, तो बहुत से बच्चे वहीं पर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, एक तरीका है डायरेक्ट निकालने का, वो मैं सिखा देता हूं अभी। तो अगर कोई किसी बच्चे को डायरेक्ट वाला तरीका नहीं पता होगा, तो वो क्या करता है, एसएन से पहले टीएन निकालता है और फिर टीएन से डी निकालता है, ऐसे करके। एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। छोटा एग्जांपल लेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा तो आगे है ही, आएगा। जैसे मान लो मैंने दिया कि एसएन का फॉर्मूला मैंने दे दिया है 2n स्क्वायर प्लस 5n। एक बात और बच्चा लोग, तुम मुझे ये बता सकते हो कि हमारा जो एपी का जो एसएन का फॉर्मूला आता है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है? बताओ। लीनियर। थोड़ा ध्यान से बेटा, मुझे ये बताओ कि अच्छा तुम लोग शायद क्वेश्चन समझ नहीं पाए। एसएन जो होता है वो एन के रेस्पेक्ट में, बच्चा लोग एन के रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में वो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक ही रहेगा, बड़ा क्योंकि 2 आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली, ये बड़ी छोटी सी चीज है यार, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, बहुत छोटा चीज है, बट फिर भी तुम्हें जानना चाहिए
कि Sn का एक्सप्रेशन तुम इस फॉर्मूला को ही देख बैठो ना, बाहर में एक n है और अंदर भी एक n है, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो n स्क्वायर कहीं ना कहीं तो बनेगा ना यार। तो Sn का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, किसमें, n में, और Tn का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। सर लीनियर इक्वेशन। चलो बहुत बढ़िया, आगे अब बढ़ते। ये तो छोटी सी बातें थी, मैंने बता दी। तो मैंने यहाँ पर Sn का एक्सप्रेशन इसीलिए क्वाड्रेटिक लिया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कोई तुम सामने से पूछ दोगे कि सर आपने स्क्वायर ही क्यों लिया, तो मैंने वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Sn हमने ले लिया। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम मुझे Tn पता करके बताओ कितना होगा, और तुम मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता करके बताओ। ये किसी एपी का nth टर्म तक का समेशन का फॉर्मूला है। तो देखो तुम Tn कैसे पता करोगे। सबसे पहले ये देखो सर, आपने एसटीडी के कॉन्सेप्ट से हमें ये समझाया कि Tn जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस 1। ठीक है सर, Sn तो हमें पता है सर, वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा। कोई बता सकता है बच्चा लोग कि Sn-1 का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा जो बता पाए? सर n से एक कम। 2n-1 स्क्वायर प्लस 5n-1। यस आयुष, ये सही है। n देखो यहां पर n है, तो यहां पर n है, यहां पर n है, यहां पर शिवम, तो वहां पर भी शिवम, और यहां पर भी शिवम। ठीक है, तो s ऑफ n-1 का मतलब है कि मेन एक्सप्रेशन में जहां जहां n है वहां वहां क्या चला जाएगा, n-1 n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1। जरा सॉल्व करते हैं, यहां पर भी बच्चा हड़बड़ में बड़ा गलती कर देता है। 2 रहने दो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर खुलेगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा। ओके, और जरा इसको भी अब खोल ही लो और फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5, ओवरऑल तुम्हारा ये जनरेट करेगा माइनस। देखो तो ये आएगा, ठीक बा, क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो Tn का तो फॉर्मूला हमने लिख रखा है, चलिए आइए सर बैठा देते हैं। Sn हमारा क्या था सर, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, बहुत बढ़िया। माइनस जब भी आता है मैथमेटिक्स में सर आपने बताया है कि एक ब्रैकेट जरूर ओपन करना, ठीक है। अब Sn-1 हमने क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है 2n स्क्वायर प्लस n-3। चलिए आइए कर लेते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर एकदम कटना ही है। अगर गलती से तुम्हारा Tn वाले एक्सप्रेशन में n स्क्वायर नहीं कट रहा है, मतलब तुमने कुछ गलती कर दिया है, ये समझ सकते हो, क्योंकि Tn को हर हाल में लीनियर ही आना होगा। ठीक है, तो यहां से आंसर हो गया 5n माइनस n मतलब 4n प्लस 3। आप समझ में आया सबको, आया समझ में, बोलो यस। अब अगर यहां पर सवाल पूछ देता कि फाइंड 26वां टर्म, फाइंड 26th टर्म फाइंड आउट करके बताओ, तो एक तो तरीका है कि तुमने Tn तो निकाल ही रखा है, उसमें तुम क्या रख दोगे, n के जगह पे क्या रख दोगे? सर 2n प्लस की जगह 26, n के जगह पर 26 है ना, आ जाएगा आंसर। हाँ सर, तो आंसर 107 आएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके, समझ में आया ये बात सभी को, क्लियर है? Yes, sir. Can you repeat this one? Yes sir. मैंने ये बोला ना बच्चा लोग, मैंने ये बोला कि अगर तुम लोगों ने Tn का वैल्यू निकाल लिया, और अगर मैंने सवाल में मन किया तो मैंने सीधा ये पूछ दिया कि Sn दिया हुआ है और तुम मुझे 26वां टर्म बताओ, 26वां टर्म, तो एक तरीका ये है कि तुम या तो इतने लंबे तरीके से जाओ,
अगर 26वां टर्म या कोई नंबर अगर बोल दे, कोई स्पेसिफिक टर्म अगर वो पूछ दिया है, तब तो एक तरीका है कि तुम यार tn निकालो और tn में n के जगह पर 26 रख देंगे। समझ में आई ये बात? ठीक है। So we have to remember this formula 4n plus 3. नहीं 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 जीनत, ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा ना बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन वैरी So करेंगे। first we have to find the Tn and then just put the value of n. Exactly. Yeah. First you will have to find out the value of Tn in terms of n, and after that at the place of n you will have to put n equals to 26 over there, because the question is asking for 26th. Or you can do one more thing. तुम लोग एक और काम भी कर सकते हो, और वो काम क्या होता है कि सर हमें 26वां टर्म पूछा गया है ना, हम इतना लंबा प्रोसेस से ना जा करके हम सीधा ये चले जाते हैं। देखो तो समझ में आ गया कितने लोगों को? बोलो। देख सीधा से हमें nth टर्म का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, Sn माइनस Sn माइनस बता दिया। हमें 26वां टर्म चाहिए, मतलब इस n के जगह पर क्या रखना है? 26। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला n इक्वल टू 26 के लिए यही बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो तो बनेगा। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अब S26 का मतलब क्या है, कोई बताओ तो? S26 का मतलब टर्म का 2a plus 25. नहीं, अरे S26 का मतलब है कि तुम Sn वाले एक्सप्रेशन में जाओ और वहां पर n का वैल्यू क्या रख दो? 26 रख दो। समझ में आया? S25 का मतलब है तुम Sn वाले एक्सप्रेशन में जाओ और n का वैल्यू 25 रख दो। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आता है। समझ में आ गया सबको? So we will get the equation in the question. Yes, sir. Equation of नहीं, S1. क्वेश्चन में तुम्हें इक्वेशन नहीं मिलेगा जीनत, तुझे बस ये मिलेगा, Sn का एक्सप्रेशन दे देगा और तुम्हें बोलेगा 50वां टर्म निकालो, तुम्हें बोलेगा 8वां टर्म निकालो। जैसे देख हमारा इसी क्वेश्चन को फिर से देख, Sn हमें कितना दे रखा है? 2n स्क्वायर प्लस 5n दे रखा है। ठीक है, अगर मैंने तुझे बोला कि तू मुझे T8 का वैल्यू पता करके बता कि कितना आएगा, और मैं चाहता हूं कि लंबे मेथड से ना कर, तो इजी वाले मेथड से कर जो मैंने दूसरा बताया, तो चलो ठीक है, टेंशन ना लो। सुनो अपन, सर आपने हमें इतना तो बताया है कि nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? Sn माइनस 1। तो अभी फिलहाल हमें T8 चाहिए, देखते रहना, n के जगह पर कितना है? 8 है, तो ये फॉर्मूला किस में बदलेगा? S8 माइनस S7। देखो तो सही है? Yes. और फिर वैल्यू बैठा दो। Yes. S8 का क्या मतलब होगा? S8 का मतलब होगा कि इस एक्सप्रेशन में n के जगह पर क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8। सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ये सब अपना कर लेना। S7 का मतलब है n के जगह पर 7 रख देंगे, और ये सब तुम लोग कर ही सकते हो आराम से। 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 एंड दैट्स ऑल। समझ गए? यस सर। बोलो ठीक है। Yes, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं ना, चलो। Tn निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक टर्म पूछेगा तो शॉर्टकट मार देना, अगर nth टर्म पूछा है तब तुमको तो भैया वो फॉर्मूला पर बैठा करके करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट अब जरा इमेजिन करो कि तुमने Tn निकालने में ही इतना मेहनत कर लिया है, अब तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का तो सर अलग ही एक और टेंशन है, Tn माइनस 1। अब मतलब सर अगर हमसे Sn दे देता और डायरेक्टली d का वैल्यू मांग लेता, तब तो हमारा हालत खराब हो जाता, क्योंकि डायरेक्टली d का वैल्यू निकालने का अभी तक तो आपने कोई तरीका नहीं बताया है। हमें आपने बताया कि S से T में जाओ, T से D में जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कभी उतना परेशान होने नहीं दूंगा। देयर इज अ मेथड, और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से देखना।
मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, Sn हमारा कितना दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 5n। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, डिफरेंशिएशन आता है ना? Yes, sir. Yes, Simple sir. We have differentiation, completed the chapter. हाँ बस मेरे लिए उतना काफी। इस एक्सप्रेशन को ज्यादा सोचो मत, n के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, इस एक्सप्रेशन को 2 बार n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो बताओ पहला बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा? So 4n plus 5. 4n Plus plus 5. फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब कितना Yes, मिलेगा? sir. 4। और यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? So it is so easy Yes. to do it. तो ये तुझे तब काम आएगा, या तुम लोगों को तब काम आएगा जब सम से डायरेक्टली तुमको कॉमन डिफरेंस में जंप करना पड़ेगा। तो तुम्हें वहां पर इतना प्रोसेस लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज रहे आराम से 2 बार डिफरेंशिएट मारो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े क्या? Yes, sir. इस पर और सवाल आएगा आगे अगले क्लास में, बट ये तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दे करके एसटीडी का कॉन्सेप्ट समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन, बोलो सर तो नीचे कीजिए ना, वो डिफरेंशिएशन वाला मैंने नोट नहीं किया। नीचे नहीं भाई, वो ऊपर होता है क्या यार? अच्छी ऊपर, जल्दी करो। हो गया? यस सर। दिमाग में रखना 2 बार डिफरेंशिएट करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और वैसे भी कॉमन डिफरेंस, डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही चीज लगता है। ठीक है, तो हो जाता है, टेंशन लेने का बात So नहीं we है। have a chapter in maths on that. सॉरी बेटा, क्या बोल रही? So do we have a chapter in differentiation in maths? हाँ है ना, 12th में है ना, 12th में मैं पढ़ाऊंगा ना। अभी तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको मैं डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, एमओडी और एओडी। अभी उनका इंटीग्रेशन चल रहा है, इस मंथ में उनका इंटीग्रेशन खत्म होगा। तुम लोगों को पता है इंटीग्रेशन उन लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन किए हैं? 170 क्वेश्चन इन क्लास। तो उसका पीडीएफ देख करके तो तुम लोग डर जाओगे यार, इतना बड़ा पीडीएफ होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरत होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंस, वो जान है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इवन पूरा कैलकुलस जो होता है ना बच्चा लोग, वो पूरे मैथमेटिक्स अगर उस पर तुमने कमांड कर लिया, मतलब पूरे मैथमेटिक्स के 40% सिलेबस पे तुम्हारा कमांड हो गया। कैलकुलस बहुत जरूरी चीज है, और मैं तो ही बाकी तुम्हें 60% पढ़ाने वाला हूं, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, हमेशा मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा कैलकुलस। इवन कोऑर्डिनेट जो 11A डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर देना चाहिए। नहीं, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग को फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, है ना? So the first chapter Yes, of physics is based on that, essential mathematics. हाँ, बट उसमें उतना ज्यादा नहीं। जिस लेवल का मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, वो एक अलग ही लेवल होता है। वो तुम्हें वहां पर पता चलेगा कि बहुत सारा चीज तुम्हें उस वक्त टफ लग रहा है, बट जब मैथ्स में पढ़ोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है चीज। सर एक बार ऊपर में स्वाइप करेंगे सर। हाँ लो, अब स्टार्ट करें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. चलो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हें ये भी पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स क्या लेते हैं। अगर हमें एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी लिख लो, इन एपी। अगर हमें एपी में 3 टर्म पकड़ना है, अगर हमें एपी में 3 टर्म लेना, याद आ रहा है क्या लेते हैं? लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब यहां पर तुम बोलोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में ही लिखाया था a प्लस डी, a प्लस 2d, वो नहीं ले सकते हैं क्या? देखो उसको भी ले सकते हो, बट जब क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है ना, तो ये वाला लेने में तुम्हें बड़ा फायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता सम ऑफ क्या
तो डी कैंसिल आउट हो जाता है। एग्जैक्टली सम ऑफ द टर्म्स लिखा रहता है और जिसके कारण डी कैंसिल होकर के तुरंत एक पैरामीटर हमें पता चल जाता है। तो ये फायदा होता है इस तरह से टर्म्स को लेने का। ठीक है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर हम ऐसा लेते हैं तो बच्चा लोग मुझे बताओ कि इस तरह की चीजों में कॉमन डिफरेंस कितना होगा। माइनस करो जल्दी से, बताओ कितना आता है कॉमन डिफरेंस। डी आता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इस पर एक बड़ा तगड़ा सवाल आता है जिसमें पक्का एकदम गलती करोगे तुम। मैं अभी देता हूं, एकदम गलती करोगे। मैं एकदम पहले से कंफर्म हूं कि तुम लोग उसमें गलती कर ही दोगे, क्योंकि सब लोग करते आए हैं इसलिए मुझे पता है। अच्छा, चार टर्म को कैसे लेते हैं? वो लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d और फिर सॉरी a प्लस डी और फिर उसके बाद होता है a प्लस 3d। इसमें बता सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? इसमें कॉमन डिफरेंस 2d। ठीक है, और वैसे तो 5 टर्म का कभी पूछता नहीं है, बट फिर भी लिख के रख लो। 5 टर्म होता है a माइनस 2d, a माइनस डी, a, उसके बाद a प्लस डी और फिर a प्लस 2d। इसका कॉमन सर डिफरेंस 4 टर्म्स का थर्ड टर्म क्या how we are लेंगे? getting नंबर ऑफ this टर्म्स 4। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यस सर। लास्ट वाले में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलो जीनत, क्या बोल रही है? sir? So how we got it as a minus 2d, a minus d, a plus ये चीजें एक्चुअली क्या है कि ये चीजें पहले से ही बना करके रखी हुई है, तो इसीलिए हम लोग इसी तरह के टर्म्स लेते हैं। ठीक है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और इसका फायदा एक्चुअली मिलता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया रहता है, तुमने अच्छा क्वेश्चन में दिया रहता है कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15। तो अगर तुम्हें सम दिया रहता है ना बेटा, तो ये टर्म मानने पर तू खुद भी देख सकती कि तुझे फायदा होगा कि अगर इस तरह का चीज तुमने माना है तो इन सभी का सम 15 होना चाहिए। तो देखो कि डी और डी कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना? बोलो So, but how did Yes, we sir. get these? क्या? how we are breaking it into So, how numbers? did we get these terms? Yes, ये चीजें हमें पहले से ही बता रखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम सर मतलब कन्वेंशन टाइप। कन्वेंशनली ये सभी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो हमें ये चीजें पहले से ही लेते आ रहे हैं और जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना उसमें से ये चीजें बड़ा फायदा होती है। इसीलिए तो हमेशा 3 टर्म को हम लोग इसी तरह से लेते हैं ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोगों ने ऐसा मान के रखा हुआ है। ठीक है, बस इसका यही रीजन। ओके, no sir, Sir, but how fourth- we are writing the first term as a minus 2d? How we are seeing that first as a नहीं minus फिर से बोल। So how can we write it the first term is a minus 2d? a माइनस 2d मैंने नहीं लिखा कहीं पर, मैंने a माइनस डी लिखा। अच्छा, तू लास्ट वाले का बात कर रही है? Yes sir. Yes, sir. क्या होता है ना बेटा, सिंपल सा चीज समझो। जैसे अगर मान लो मुझे 3 टर्म लिखना है तो मैं इस तरह से कन्वेंशनली लेकर के चला हुआ कि एक a तो पकड़ेंगे ही सर, इसके आगे एक टर्म अगर हमें लिखना है तो हम a प्लस डी लिखते हैं और इसके पीछे का एक टर्म ले लेते हैं a माइनस डी। ठीक उसी प्रकार अगर हमें 5 टर्म लिखना है तो हम स्टार्ट लेते हैं a से आगे एक टर्म, फिर आगे एक और टर्म। तो a से आगे एक टर्म लिखोगे तो a प्लस डी ही लिखोगे ना, बोलो, है ना? Yes sir. और Yes, फिर उसके आगे क्या लिखोगे? a प्लस 2d। उधर रहने दो, अब जरा इसके पीछे भी लिखो। तो अगर तुम a से पीछे के तरफ जाओगे तो कॉमन डिफरेंस ना माइनस डी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस डी और फिर एक और पीछे जाओगी तो a माइनस 2d हो जाएगा। ऐसे सेट होता है। But then second one how we So, got but a in the minus fourth, हाँ, मुझे पता था तुम लोग ये पूछोगे कि सेकंड में आपने Yes, sir. अगेन द थिंग इज दैट sir. कि यहां पर तुम चाहो तो देखो 4 टर्म लिखना एक सिमेट्रिसिटी मेंटेन होता है। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो तो थर्ड टर्म वाला सिमेट्रिसिटी को मेंटेन किया हुआ है। एम आई राइट?
समझ में आ रहा सिमेट्रिसिटी कैसे Yes, मेंटेन है? ए Yes, से sir. जितना ये आगे बढ़ा है उतना ही ए से पीछे भी गया है, 3 टर्म का अगर बात करें तो। आ रहा है इस बात समझ में? ओके, So similarly, we will take it in 6 also when we are considering. हाँ कर सकते हैं। अगर मैं 5 टर्म का बात करूं तो 5 टर्म में सिमेट्रिसिटी बैठाने के लिए मुझे ए लेना पड़ा, लेकिन 4 टर्म में हम ए को बीच में नहीं रख सकते। खुद भी सोचो कि अगर मैंने ए को बीच में रखा तो तुम कैसे सिमेट्रिसिटी मेंटेन करोगे? इधर 2 ले लोगे, इधर 1 ले लोगे। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। अब समझ में आया? हमने बीच वाले में, हाँ सर अब समझ आया अच्छे से। Yes, sir. Yes, ठीक I है। got it. तो दैट इज द रीजन। क्लियर हो गया सबको? Okay. और Yes, Sir, if sir. we have a large number of terms, yes, हाँ बोलो जीनत। sir, if we have a large number of terms like 80 or नहीं 70, ऐसा नहीं होता है we will सर। use the formula. देखो बेटा, हमेशा 3 या 4 टर्म पे ही सवाल आते हैं। पिछले 10 साल 20 साल में यही देखा गया है कि 3 या 4 टर्म पे ही सवाल आते हैं। ठीक है, 5वां टर्म बहुत मुश्किल सर पिछले 3 साल 10 साल देखा गया तो सर जरूरी थोड़ी ना कि इस साल भी वैसा ही हो। अरे Yes, बाबा, sir. क्वेश्चन हमेशा इतना ही फ्रेम होता है भाई। और अगर मान लो तुम्हें अगर 20 टर्म का समेशन दे दिया, अच्छा अगर सुन लो 20 टर्म बोल दिया है, तब तुम कभी भी इस तरह का चीज मत लगाना। तब तुम अपना नॉर्मल a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d तब वैसे ही सॉल्व होता है। समझ में आया? जब बड़े तो बड़े वो तो- टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं ना, तब हम लोग अपना नॉर्मल a प्लस डी, a प्लस So 2d। then why are we doing this? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये है क्योंकि देखो, क्वेश्चन अगर तुम अभी देखोगे ना, शायद मैंने स्कूल वाले में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज, कुछ भी दिया रहता है। तो अगर तुम्हें 3 नंबर एपी में चाहिए जिसका सम दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसी तरह का मानने में फायदा होता है। क्योंकि देखो, मान लो मैंने बोल दिया कि 3 नंबर इन एपी जिसका सम है 15, तो तुम क्या करोगे सर? एक ये वाला मानोगे ना, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमें क्या करना Yes, होता है? a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो इससे तुम्हें पक्का एक फायदा मिलता है कि एक चीज तुम्हें तुरंत आंसर में मिल जाता है। ये फायदा होता है इस तरह के टर्म को मानने का। अब समझ में आया हम लोग इस तरह से ही क्यों मानते हैं? बोलो। तो सर अगर 20 टर्म्स देगा तब भी नहीं, तो हमारे लिए नहीं, इजी नहीं, होगा। नहीं। जब अगर तुम्हें 20 टर्म का बात किया है ना, तब तुम्हें क्वेश्चन में कुछ और This is इंफॉर्मेशन, in case of only 3 or 4 terms. हाँ 3-4 टर्म्स, छोटे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए चलेगा। लेकिन अगर 20 टर्म का सम दे रखा है तो तुम्हें वहां पर SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट? तो मींस वहां पे वो हम लोग के लिए शॉर्ट होगा। हाँ, ये Yes, sir. प्रकार कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में ही यूज होता है बच्चा लोग, ये हर जगह पर नहीं होता। ये 10th क्लास में भी था। ठीक है, दिस इज आल्सो इन द 10th क्लास। ओके, yes, चलिए, ये हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। आगे बढ़ते हैं। ये सब पर मैं क्वेश्चन करा दूंगा अगले क्लास में, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा। अगला जो चीज हमें पढ़ना होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि ये तुम्हारा 10th क्लास में नहीं था, ये यहीं पर आता है। 7 मिनट में मैं कोशिश करता हूं इसको पैक सर कर। एक्चुअली सर रिड्यूस हो गया था सर, रिड्यूस करके 10 में। 10th में था ये चीज। हाँ सर, पर रिड्यूस करते वक्त हटा दिया गया था, चलो ठीक है, अभी ऐसे देखते नहीं तो रहता। हैं। चलो ठीक है। तो सही बात है, स्लाइड को थोड़ा सा मूव कर दो। क्या क्या क्या? हो गया सर, हो गया, बस हो गया, देख लीजिए, हो चलो गया सर, हटाइए। हाँ ठीक है। अरिथमेटिक मीन का देखो मतलब क्या होता है, ये सभी चीजों को अब यहां से पूरा 11th का पार्ट है, अच्छे से समझना। सबसे पहला होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब होता है सर कि ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर डालिए,
ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर डालिए जिसके आने से ये तीनों किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाना चाहिए। ए और बी के बीच में ऐसा हम कौन सा नंबर रखेंगे जिसके आने से वो तीनों एपी में बन जाने चाहिए। तो अगर ये तीनों एपी में है तो एपी का बेसिक फंडा एकदम लगा देंगे, मतलब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। तो यहां से कैपिटल ए को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। एक पहला बहुत ही जरूरी वाला चीज तुम लोगों के लिए आ गया, ठीक है। मतलब दो नंबर का अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है तो सिंपल उन दोनों नंबर का देखा जाए तो एवरेज। गॉट इट एवरीबॉडी, क्लियर है? ठीक है। और इसको बोलते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। दिस इज सिंगल अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है एवरेज, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कहां चला गया, हाँ ये रहा। सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स का सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा? मान लो मैंने तुम्हें बहुत सारा नंबर दे दिया, a1, a2, a3, a4, ऐसे करते करते an, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अभी मैंने बोला कि अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो बता सकते हो इन सभी का एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं सर? सबको सम करेंगे और जितना सबको ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आता है तुम लोगों को भाई। चलो ये दो चीज आसान था, निकल गया, ठीक है। अब यहां पर डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है, इंसर्शन ऑफ। ये जरूरी चीज है, ये दोनों भी आसान होता है बट ये देख लो, इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। ये जरूरी है और इसको आराम से समझो, 4 मिनट है, देखते हैं। n अरिथमेटिक मीन किसी भी दो नंबर के बीच में डालना। इस बार एक अरिथमेटिक मीन नहीं डाल रहा है, बहुत सारे अरिथमेटिक मीन डाल रहे हैं। देखो इसका क्या मतलब होता है कि a और b के बीच में आपने कुछ ऐसा नंबर डाला जिसके डालने से ये पूरा का पूरा सीरीज यहां से लेकर के यहां तक ये किस में आ जाना चाहिए, एपी में आ जाना चाहिए। समझ में आया? ए और बी के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स को डालो जिनके आने से वो सारे के सारे किस में दिखने चाहिए, एपी में दिखने चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ में आया सबको? यस सर। Yes. यस सर। There are many arithmetic means between A and B. बोलो बोलो फिर से। Sir, there are n number of arithmetic हाँ। means between A and B. हाँ, अब n का वो कुछ भी पूछ सकता है। मे बी क्वेश्चन में पूछ दे कि इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन कोई भी दो नंबर, तो उस वक्त कितने अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं बीच में? 6 अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन पर है, मैं एक जनरलाइज्ड वे में तुम्हें समझा दे रहा हूं। अब एक बात बताओ बच्चा लोग फटाफट से, अगर a और b के बीच में n नंबर्स को मैंने घुसा दिया है तो टोटल कितने नंबर्स हैं यहां पर बताओ? The n+2. वेरी गुड। सबसे पहला काम हर एक क्वेश्चन में यही करोगे। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, सबसे पहले तुम्हारा काम होता है कॉमन डिफरेंस पता करना। एक बात बताओ, अगर इस पूरे सीरीज में n+2 टर्म्स है तो ये b वाला कौन सा टर्म होगा? nth टर्म। नहीं, ये n+2th टर्म होगा, है ना। अगर मैंने बोला कि एक लाइन में 20 लोग खड़े हैं, अगर मैंने बोला एक लाइन में 20 लोग खड़े हैं तो सबसे लास्ट वाला बंदा किस नंबर का होगा? 20वां नंबर का होगा ना।
20. है ना, वही लॉजिक है, ठीक है। Yes. इस लाइन में टोटल n+2 लोग खड़े हैं, तो ये b जो है ये कितने नंबर का बंदा होगा? tn+2। सबसे पहले तुम्हें कॉमन डिफरेंस ही पता करना है बच्चा लोग, सिर्फ कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस पता करने में तुम्हें मदद करेगा ये लास्ट वाला, ठीक है। चलो बताओ, tn+2 हमारा कितना है? b के बराबर। अब एक एपी में tn+2 को कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला होता है ना भाई, क्या होता है? अच्छा, इस एपी का पहला टर्म बता सकते हो क्या है? पहला टर्म क्या है? सर ए है। प्लस n+2 - 1 इंटू d इज इक्वल टू, देखो तो समझ में आया n+2 क्यों किया मैंने? समझ में आया ना? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहां से हो जाएगा a + n+1 इंटू d इज इक्वल टू b। तो यहां से d का वैल्यू कितना आ गया? b - a n+1। डिस्कनेक्ट हो जाएगा मीटिंग, वापस से कनेक्ट मत करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा। बट सुनो, यहां पर कॉमन डिफरेंस तो तुमने निकाला, उसको कोई भी बच्चा ही रटेगा नहीं, कोई भी याद नहीं करेगा, नो वन विल रिमेंबर दिस। अब फटाफट मुझे एक बात बताओ, a1 जो है, जो कि पहला अरिथमेटिक मीन है, वो पूरे सीरीज का कितना टर्म है? सेकंड। सेकंड, एकदम ध्यान से, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को तुम एपी में क्या लिखते हो? a + A plus D. a+d। ए तुम्हें A+. पता है, कॉमन डिफरेंस तुमने निकाल लिया, आंसर आ गया। अच्छा, a2 जो है वो कितना टर्म है?